जय बोले जी दोस्तों। आज मैं अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। मेरी दादी तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी, जिसमें से एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ जो भोले जी की कथा है। और इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, इसमें भोले जी का भी अपमान है, जो कि तीनों लोकों के मालिक हैं, उनका भी अपमान है और साथ में हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। इसलिए पूरी कहानी सुनिएगा। कहानियों पे अक्सर लोग विश्वास नहीं करते हैं, मत कीजिए विश्वास, लेकिन कुछ अच्छा सीखने को तो ज़रूर मिलता है ना। तो कहानी ये है कि एक धोबन थी जो रात दिन कपड़े वगैरह धो के अपना पेट पालती थी। बहू बेटे सब थे। तो जब जिस दिन बेटे की शादी हुई, जब शादी होके बहू आई, तो बहू भोले जी की बहुत पूजा पाठ करती थी, कर्मी धर्मी थी। और सास जो थी वो कर्मी धर्मी नहीं थी, बस उसको ये था कि अपना कमाओ अपना खाओ, ना दान पुण्य दक्षिणा, किसी को भोजन कराना, कुछ भी उसके किसी से मतलब नहीं था। बस उसे ये मतलब था कि अपना कमाओ बचाओ और खाओ। लेकिन बहू उससे बिल्कुल उल्टी थी। बहू का था कि कमाओ खाओ, दान दक्षिणा भी दो, भूखों को भोजन कराओ, गरीबों में कुछ बांट के आओ और भोले की पूजा करो। वो इस तरह की थी। तो एक दिन क्या हुआ कि सास जाके तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। तो भोले जी रूप बदल कर आए साधु के रूप में और जाकर उससे बोले कि देवी, उस औरत से बोले, सास से, कि मेरे कपड़े ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, क्या तुम मेरे कपड़े धो दोगी? मुझे थोड़ा और आगे जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन देने के लिए। तो सास बोली, नहीं नहीं, बिना पैसों के हम कोई काम नहीं करते, जब इसी पैसों से तो हम पेट पालते हैं। अगर आपको कपड़े धुलवाने हैं तो आप एक काम करो, पैसे दो और कपड़े धुलवा लो। तो उन्होंने बोला, साधु के बेस में जो भोले जी थे उन्होंने बोला, पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो वो आगे निकल गए, दूसरे घाट में गए तो बहू भी थी। बहू से जाकर बोले कि बेटा, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, अगर तुम मेरे कपड़े धो दोगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और भगवान तुम्हारा बहुत ज़्यादा भला करेंगे, पर मेरे पास बेटा पैसे नहीं हैं। तो बहू ने बोला, कोई नहीं महात्मा जी, आप एक काम कीजिए, अपने कपड़े उतार कर मुझे दीजिए और मैं कपड़े धो दूँगी और सुखा और आप पहन लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ जब कमाती हूँ और रोज़ सबके कपड़े धोती हूँ मुझे उतने पैसे मिल जाते हैं, तो आज आपका नहीं धोऊंगी तो कोई आज आपके कपड़े धो दूंगी, पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं है। महात्मा जी खुश हो गए। उन्होंने अपने कपड़े उतार के दिए, बहू ने धोया सुखाया और उन्हें, पंडित जी को जो भी साधु के रूप में भोले जी आए थे, उन्हें कपड़े दिए। तो उन्होंने खुश होकर बोला, बेटा कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। कुछ पूछना चाहती है, कुछ मांगना चाहती है। तो बहू को ये नहीं पता था कि ये भोले जी हैं, उसको यही लगा कि ये कोई साधु महात्मा बाबा जी हैं। तो वो बोली, बाबा जी, खाने के लिए रोटी तो मुझे मिल ही रही है, रहने के लिए घर है ही, इतना ही बहुत है, और मैं जब कर्म करती हूँ तो मुझे पैसा ज़रूरत के लिए मिल ही जाता है। तो मेरे मन में एक बात बहुत टाइम से भटक रही है, बस उस बात का मुझे जवाब चाहिए, वो जवाब आप दे दीजिए। तो बोल बाबा जी पूछे कि हाँ बोलो क्या बात है। बोली, जब इंसान मरता है तो वो जो आत्मा होती है, जो बॉडी होती है, वो कहाँ जाती है, कैसे जाती है, क्या होता है? कहीं सुनी बातें तो मैंने बहुत कुछ सुनी है, लेकिन आप एक महात्मा है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि क्या होता है। तब बाबा ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र को तुम किसी को नहीं बताओगी। अगर तुम किसी को बताओगी तो तुम पत्थर की बन जाओगी। अब और जब कोई मरेगा उस टाइम तुम इस मंत्र को बोलोगी तो तुम्हें सब दिखाई देगा कि कौन कहाँ जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो उस बहू ने बोला कि बाबा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे मंत्र बता दीजिए। और फिर बाबा जी ने वो मंत्र बताया। बाबा जी चले गए और बहू अपना दिनचर्या का जैसे रोज काम होता था वैसे रहने लगी। फिर क्या हुआ कि सांस खत्म हो गई। जब सांस खत्म हो गई तब उसने उस मंत्र को बोला अपने मन में, और बोलने के बाद उसे दिखाई दिया कि सास को कैसे यमदूत लेके जा रहे थे। उसने ये देखा, सास ने ना दान किया था, ना पुण्य किया था, ना गरीबों को कुछ देती लेती थी, ना किसी को भोजन कराती थी, ना किसी को कपड़े दान करती थी, ना ही मंदिर जाती थी, ना पूजा पाठ करती थी। बस वो कमाना खाना, रहती सच्चाई ईमानदारी से थी, लेकिन कमाना खाना ही उसकी ज़िंदगी में था।
बाकी किसी के लिए कुछ भलाई का काम नहीं करती थी। तो उस बहू ने देखा कि जो यमदूत आए थे वो किस तरह से सास को घसीटते हुए लेके जा रहे थे, कांटों के जरिए, पत्थरों के जरिए उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए लेके जा रहे थे। और जब सास पूछ रही थी भाई मुझे ऐसे क्यों लेके जा रहे हो, तो बहू को ये दिखाई दे रहा था, ये सुनाई दे रहा था कि बुढ़िया तूने एक भी काम, एक भी दान दक्षिणा जिंदगी में नहीं किया है, एक भी पूजा पाठ तूने नहीं किया है। भगवान ने तेरी आत्मा को इस धरती पे भेजा था कि कुछ तू अच्छा करेगी, बस तूने वही खाया और कमाया, कुछ नहीं किया तूने किसी के लिए। तो बहू ये सब देख रही थी और जो सास का उसका मतलब हस्बैंड था वो खूब रोए जा रहा कि मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। लेकिन बहू बिल्कुल नहीं रोई, बिल्कुल रोई ही नहीं, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि आज मेरी सास अगर पुण्य वाले काम करती तो आज अच्छी तरह से भगवान जी के पास जाती। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कमाना खाना ही जिंदगी नहीं है। इस लाइफ में बहुत कुछ है। अगर 4 पैसे कमा रहे हो तो उसमें से 1 पैसे दूसरों के लिए दान कर दो, 3 पैसे तो बच ही रहे हैं ना महीने में आपके पास। तो फिर क्या हुआ कि जब आदमी ने देखा कि मेरी बीवी तो बिल्कुल रो ही नहीं रही है, मेरी माँ मरी है, मैं इतना रो रहा हूँ, मेरी माँ चली गई ज़िंदगी भर के लिए, अब कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन मेरी बहू नहीं रो रही, इस चक्कर क्या है। अभी मैं अपने माँ का क्रियाक्रम करने के बाद में अपनी बहू से पूछूंगा कि भाई तुझे रोना नहीं आया मेरी माँ के मरने पे। तो उसने पूछा, तो बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूछा कि तू मेरी माँ के मरने पर रोई नहीं, तुझे दुख नहीं हुआ, और नहीं तो तू मुस्कुरा रही थी, क्या बात है, तू क्यों नहीं रोई। उसने कुछ नहीं बोला। 2-4 दिन के बाद बगल का ही एक बढ़ई था, जिसे इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं, बगल का ही एक बढ़ई था, उसकी डेथ हुई। तो वो बढ़ई जो था बेड कुर्सी मेज चेयर बनाते हुए, अपने काम करते हुए, वो हमेशा भोले के भजन, भोले के भजन, भोले का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हमेशा करता रहता था। हर कुछ भी काम करता, खाते पीते उठते जगते, वो अपने कारपेंटर का कर्म धर्म सब करते हुए हमेशा ओम नमः शिवाय जय भोले जी करता रहता था। तो और दान पुण्य भी करता था, मंदिर भी जाता था, चाहे छोटी जात हो चाहे बड़ी जात हो चाहे कोई भी हो, सबसे बड़े प्यार से बोलता था। सबके अंदर यही सोचता था कि भगवान जी की आत्मा है, सबसे बड़े प्यार से मुझे मिलना है, बात करनी है। भूखों को भोजन कराता था, दान दक्षिणा करता था, कपड़े लत्ते बांटता था, जितना कमाता था उसमें से थोड़ा दान जरूर करता था, और मंदिर भी जाता था। तो जब वो मरा तब बहू ने ये देखा कि जब वो मरा तो उसकी आत्मा को यमदूत लेकर जा रहे थे, तो फूलों की सैया पे वो पैर रखता हुआ जा रहा था। सोचिए कितना अच्छा लग रहा है कहने में। अगर हम भी मरेंगे, हमारी भी आत्मा कल को जाएगी, यमदूत, हम अच्छे काम किए होंगे तो हमें यमदूत खींचते हुए घसीटते हुए नहीं ले जाएंगे। हमने अच्छे काम किए तो हमें फूलों पे पैर रखते 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 हम जाएंगे जहाँ भी हमारी आत्मा जा रही है, भोले जी के पास, या कहाँ जा रही है हमें नहीं पता, लेकिन अच्छे कर्मों की वजह से हम अच्छी तरह से जाएंगे। तो बहू ने ये देखा, जब बहू ने मंत्र पढ़ा तो फिर ये देखा कि जो बढ़ई है, कारपेंटर है, वो फूलों पे पैर रखता हुआ जा रहा था। यह देखकर बहू की आंख में आंसू आ गए और बहू रोने लगी, खुशी के आंसू आ गए उसे कि अच्छे कर्म धर्म करना बहुत अच्छी बात है। तो यह देखकर उसका आदमी देखा कि मेरी माँ मरी तो ये नहीं रोई, आज ये बढ़ई के मरने पे क्यों रो रही है। तो उसको अंदर से शक होने लगा। उसने बोला मेरी माँ नहीं मरी और तू इस बढ़ई के मरने पर रो रही है, बता आखिर चक्कर क्या है, तू ऐसा क्यों कर रही है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब जो बहू थी वो अपने आदमी को बता भी नहीं सकती थी, अगर बताएगी तो पत्थर बन जाएगी, वो करे तो क्या करे, और ना बताए तो बात में फंस जाएगी। उनके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उस बहू को हार मान के अपने आदमी को बताना ही पड़ा कि आखिर वो सास के मरने पे क्यों नहीं रोई और बढ़ई के मरने पे क्यों रोई। उसने बताया देखो मैं बताऊंगी तो मैं पत्थर बन जाऊंगी, मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन आप इतना ही पीछे पड़ रहे हो तो मुझे बताना पड़ रहा है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे एक साधु महात्मा मिले थे और ऐसे ऐसे मैंने कपड़े धोए थे, तो वो बहुत खुश हुए थे, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया। उन्होंने बोला जब कोई मरेगा तो उसने कैसे कर्म किए हैं, क्या किए हैं, वो तुम्हें सब दिखाई देगा, तुम देख सकती हो कि आत्मा कहाँ जाती है, कैसे जाती है। तो जैसे जैसे बहू अपने आदमी को बता रही थी वैसे वैसे नीचे से वो पत्थर की बनती जा रही थी।
अब आदमी रोने लगा। वो बताती गई, बोली देखो अब मैं, उसका मुंह ही बचा था और वहाँ से उसने बोला कि अब मैं पत्थर की बनती जा रही हूँ, मुझे पति धर्म भी निभाना था, आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, अब तो मैं पत्थर की बनती जा रही हूँ। आदमी बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत कुछ किया, लेकिन जो भगवान लिखे रहते हैं वो मिटता थोड़ी है। लेकिन बहू पत्थर की तो बन गई, लेकिन जो आत्मा थी वो भी फूलों की सैया पे भगवान के पास गई। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कितने भी ज्ञानी बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन धर्म कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे तो सोच के रोंगटे खड़े होते हैं कि ये संसार हमारा नहीं है, असली संसार हमारा भगवान जी के पास है। और जब हम बुरे कर्म करेंगे तो हम भी ऐसे ही घसीटते हुए हमें कांटों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारी आत्मा को ले जाएंगे, जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों ना हम कर्म धर्म अच्छे कर लें। यहाँ हम अच्छे कर्म धर्म करेंगे, लोगों के साथ अच्छे से रहेंगे, दान दक्षिणा पुण्य सब कुछ करेंगे, तो हमारी आत्मा भी बहुत अच्छे से भगवान के पास जाएगी। तो इस कहानी का यही सार है कि अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। जय भोले जी।